तो लग रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जनवरी का मंथ होने वाला है उस सरप्राइज रिटर्न्स को लेकर ही होगा। रिसेंट टाइम में एक नहीं बल्कि दो सरप्राइज रिटर्न टीज हो चुकी है, वो भी रॉयल रंबल के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके अपने रॉयल रंबल यानी कि फेवरेट सीजन की तरफ, जो कि जनवरी से एक तरह का शुरू होने वाला है। और वह रिसेंट टाइम में दो बड़ी रिटर्न टीज हो चुकी है, एक तो बैड बनी की, दूसरी कौन सी रिटर्न उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेमर ने कहा, ECW के हॉल ऑफ फेमर ने कहा उनके हिसाब से सोलो सिकोआ को करना चाहिए बीट पूरी ब्लड लाइन को। जॉन सीना का भी एक बड़ा मैच है, वो फैंस ने किया डिमांड कि भैया फाइनल मैच हमें सीना का ये चाहिए और एक तरह का ये लास्ट टाइम एवर मैच होना चाहिए सीना की उस वाले पूरे फ्यूड का। अभी काफी सारी अपडेट्स इस वाली वीडियो में, क्योंकि साशा बैंक्स जा रही हैं NJPW के अंदर कंपीट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं हमारे बैड बनी के साथ में। रीसेंट टाइम में बैड बनी जो है वो स्पॉट किए गए हैं किंग ऑफ द किंग्स ट्रिपल एच के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता, रीसेंट टाइम में बैड बनी पूरे टूर पे निकले थे, जो कि वर्ल्ड टूर था उनका म्यूजिक को लेकर। लेकिन भैया रीसेंट टाइम में बैड बनी ने ये बात अनाउंस कर डाले कि ये जो पूरा म्यूजिक टूर है वो उससे ब्रेक ले रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत अपने ऊपर फोकस कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स से काफी उनके लिए कह सकते हो झोल वाली बात होगी, भैया पूरे दुनिया में घूमे जा रहे, गाने पे गाने गाए जा रहे हैं। तो इसलिए बैड बनी को इस वाले पूरे टूर से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। फिलहाल थोड़ा टाइम वो ऑफ ले चुके हैं इससे। तो होता है कि रीसेंट टाइम में जो ट्रिपल एच है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि पीछे जस्ट आपको एक तरह का प्राइवेट जेट या फिर प्राइवेट प्लेन दिखाई दे रहा होगा। बैड बनी और ट्रिपल एच सामने खड़े हैं और यहाँ पर हमारे जो ट्रिपल एच वो कहते हैं भाई बैड बनी कितने बड़े सुपरस्टार है। उन्होंने लंच के बारे में बात की तो बैड बनी जस्ट ड्रॉप हुए फिलहाल डाउनटाउन LA के अंदर, और इसके बाद जाकर तुरंत एक बार फिर से टेक ऑफ करने वाले रॉक स्टार वाली लाइफ है कि भैया अगर किसी ने बुलाया तो उस बंदे को प्लेन से उतरना पड़ेगा, वो आएगा तुरंत बात करेगा फिर चला जाएगा। ऐसे कुछ किया बैड बनी ने रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच के साथ में। और जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव थे, मैंने बताया था कि जाहिर न्यूज़ ये बात रिवील कर रहे हैं कि भाई LA के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर जो जाहिर न्यूज़ ने बात रिवील की है, जो बड़ी बात तो कह रहा था ना, उसकी शुरुआत है। ये जस्ट पार्ट 1 है जब ट्रिपल एच और बैड बनी मिले रिसेंट टाइम में LA डाउनटाउन के अंदर, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं लग रहा है बैड बनी के साथ में। आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके और भी चीजें रिवील होती हुई नजर आएंगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया उन्होंने अपने म्यूजिक टूर से एक तरह का ब्रेक ले लिया है, तो पॉसिबली रूमर ये भी आ रहा है सामने कि बैड बनी आपको रॉयल रंबल में एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आएंगे। इस पूरी चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब रिसेंट टाइम में बैड बनी मिले हमारे ट्रिपल एच से, आपके हिसाब से बैड बनी का वापस आना एक बार फिर से सही? मेरे हिसाब से भाई कमाल की परफॉर्मेंस देंगे तो क्यों ना रंबल के अंदर बुला ही लिया जाए। ऊपर से मेरे हिसाब से रेसलमेनिया में तो कंपीट करने ही वाला है, क्योंकि रेसलमेनिया हॉलीवुड में होगा। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द बॉस द स्टैंडर्ड साशा बैंक्स के बारे में। और भाई रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स को लेकर कुछ ऐसे रूमर्स आए हैं सामने जिसे सुन के भाई फैंस काफी हैरान हो चुके हैं। रिसेंट टाइम में जो बातें आ रही सामने वो ये कि साशा बैंक्स जाने वाली है NJPW के अंदर, और उनका जो रेसल किंगडम वाला शो होता है ना, उसके प्रीमियम लाइव इवेंट में मे बी वो कंपीट भी करने वाली है। यप, एकदम सही सुन रहे हो। रिसेंट टाइम में जो अपडेट है PW इनसाइडर की तरफ से आती है, जो कि काफी ट्रस्टेड सोर्स है। और PW इनसाइडर ने यहाँ पर ये बात कंफर्म की भाई देखो सीन कुछ इस तरीके से है, हम लोग साशा बैंक्स को उम्मीद लगा सकते हैं कि जो आने वाला NJPW का शो होने वाला है या फिर कह लो जापान रेसलिंग का शो होने वाला है, शो के ऊपर जो साशा बैंक्स है वो पॉसिबली अपीयर होती हुई नजर आएंगी। अब सिर्फ अपीयर होने का चांस नहीं, मे बी वो कायरी सेन का फेस भी करती हुई नजर आएंगी। और ये मैच उन्होंने आज से कुछ दिन पहले टीज भी कहते कि भाई वो NJPW में जा सकती है और वहां पर वो फेस कर सकती है कायरी सेन का। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर वो NJPW के अंदर अपीयर हो जाती है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस नहीं आएंगी। काफी लोगों का मानना है कि जस्ट वो NJPW जा रही है एक बार कंपीट करने के लिए, वो वापस आएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर काफी फैंस का ये भी बिलीव है कि भाई वो AEW कंपनी के अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना होता वो भी फिलहाल NJPW में नहीं जाती। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन भाई एक थोड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज टाइप की है कि हाँ, आपको साशा बैंक्स जापान प्रो रेसलिंग के अंदर NJPW के अंदर भी कंपीट करती हुई नजर आएंगी, या फिर वो पॉसिबली अपीयर तो होने ही वाली है। इस पूरी चीज को लेकर आपका क्या रिएक्शन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ऑफ कोर्स पुरुपु जॉन सीना के बारे में। और भाई रिसेंट टाइम में जॉन सीना का भी जो एक तरह का मैच और फैंस ने ऐसा डिमांड किया है ना, जो कि आप कहोगे हाँ भाई ये मैच एक बार फाइनल बार होना चाहिए। ये मैच है जॉन सीना वर्सेस CM पंक एक फाइनल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। रिसेंट टाइम में CM पंक ने एक तरह का टीज कर दिया ना कि स्टोरी के थ्रू अपने इंस्टाग्राम वाली कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ रहे हैं। तो भाई फैंस ने यहाँ पर ये डिमांड की कि अगर CM पंक वापस आ रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो क्यों ना एक फाइनल फ्यूड एक फाइनल बार डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करवाई दे, जॉन सीना वर्सेस CM पंक का मैच। हाँ, हमने देखा इन दोनों का जो फ्यूड है, इन दोनों की जो राइवलरी कितनी ज्यादा खतरनाक थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। इसलिए भाई फैंस यहाँ पर ये कहना है कि क्यों ना अगर CM पंक को आप वापस ला ही रहे हो तो एक फाइनल बार एक आखिरी टाइम जॉन सीना और पंक को आप आमने सामने ले आओ। देखा जाए फ्यूड राइवलरी काफी कमाल की होगी। मैंने काफी बार कहा भी कि भाई मुश्किल है कि CM पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए, लेकिन लेट्स सी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से पंक को वापस ला रही है तो व्हाई नॉट सीना वर्सेस पंक फॉर अ फाइनल टाइम इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को एटलीस्ट करना चाहिए अगर वो पंक को वापस ला रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे जुड़ी है रॉयल रंबल 2023 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि बैड बनी की वापसी तो हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन बैड बनी के साथ एक और जो बड़ी रिटर्न है वो
WWE वाले यहाँ पर प्लान कर रहे हैं और वो रिटर्न है हमारे यूट्यूब सेंसेशन यानी कि लोगन पॉल की। ये अब सही सुन रहे हो, हमारे रिसेंट टाइम में जो लोगन पॉल है उन्होंने भाई अपना ACL MCL सब ब्रोक करके रख लिए थे जब उन्होंने रोमन के खिलाफ कंपीट किया क्राउन ज्वेल के अंदर। लेकिन जो उनके पॉडकास्ट के ऊपर वेट बैठ रहे थे जो कि उनके फ्रेंड है वो यहाँ पर ये बात रिवील करते कि देखो भाई सीन कुछ इस तरीके से जो लोगन पॉल का पूरा MCL वगैरह ब्रेक है। अच्छी न्यूज़ है कि उसने ट्रिपल टियर नहीं हुआ यानी कि जो उसकी 3rd लेयर होती है वहां तक वो MCL नहीं पहुंचा। बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई कितनी उनकी सीरियस इंजरी है। साथ में लेटर ऑन ये भी बात करते हैं कि लोगन पॉल का करंटली जो एक तरीके से आप एम कह सकते हो, गोल कह सकते हो, वो ये है कि आज से कुछ हफ्ते बाद एक बार फिर से कंपीट करना चाह रहे हैं और वो टाइम पीरियड है 6 वीक्स का। यहाँ पर लोगन पॉल का टारगेट है भाई 6 हफ्ते बाद एक बार फिर से वो WWE कंपनी के अंदर कंपीट करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले टाइम में WWE कुछ ग्रेट स्टफ आने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, बात कर रहे हैं रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के बारे में बात करते हैं कि भाई उसके पास पैसा है, वो कंपीट करता है। तो लोगन पॉल भी ये चाहते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, इसलिए एक बार फिर से जल्दी कंपीट भी करना चाह रहे हो। और जो एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है लोगन पॉल की रिटर्न का अकॉर्डिंग टू वेट वो 6 हफ्ते होने वाला है और तब जाके लोगन पॉल एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर अपनी रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिला के जो लोगन पॉल की रिटर्न है भाई अभी फिलहाल करंटली वो ये सोच रहे हैं क्यों ना वो रॉयल रंबल के अंदर वापस आ जाए। रॉयल रंबल WWE का एक बहुत बड़ा शो होता है। आई थिंक लोगन पॉल अपना फुल ट्राई देने वाले एक बार फिर से WWE कमबैक के लिए। हाँ यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, अगर वो रिकवर हो जाते तो ही वो वापस आएंगे। आई थिंक रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करने वाले। लेकिन लोगन पॉल को आप कितनी जल्दी चाहते हो, आपके हिसाब से क्या उन्हें रॉयल रंबल में ही वापस आ जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई होगा जो कि अब हेट करेगा लोगन पॉल की WWE रिटर्न को, एटलीस्ट उनकी लास्ट में कमाल की परफॉर्मेंस के बाद में। लेकिन फिर भी कितने लोग चाहते हैं कि लोगन पॉल रॉयल रंबल में वापस आ जाए, बताना कमेंट सेक्शन में। जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार मैट रिडल के बारे में जुड़ी है। अब मैंने रिसेंट टाइम में बताया था अपने एक वीडियो के अंदर कि भैया मैट रिडल को WWE वालों ने बाहर कर दिया है। अलग ऐसा है कि वो रॉयल रंबल तक बाहर ही रहने वाले हैं। तो इसको लेकर क्लैरिफिकेशन अपडेट आई है सामने, बताया जा रहा है हाँ जो हमारे मैट रिडल है उन्हें WWE के आने वाले सभी प्रीमियम लाइव इवेंट से, प्रीमियम लाइव इवेंट कह रहा हूं, जो सुपर शोज होते हैं ना वहां से पुल आउट कर लिए गए। जो कि WWE के लाइव इवेंट्स होते हैं वहां पर मैट रिडल नहीं कंपीट करने वाले हैं, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि WWE वालों ने मैट रिडल को करंटली पूरी स्टोरी लाइन से पुल आउट कर लिया है। हाँ मे भी हो सकता है उन्हें माइनर इंजरीज का सफर करना पड़ा, ये भी रीजन है WWE ने ब्रेक देना चाहती है। लेकिन रैंडी ऑर्टन WWE में नहीं है, RK ब्रो वाली वो कहानी नहीं चला सकते, सही से उनको अलास के साथ में टैग टीम में बुक नहीं कर पा रहे, इसलिए WWE को अल्टीमेटली यही लगा भाई क्यों ना ऐसा करते हैं, करंटली जो रिडल है WWE से बाहर ही कर देते हैं। सीधा मुझे ऐसा लग रहा है वो रॉयल रंबल के अंदर ही वापस आएंगे, वरना WWE वाले उन्हें जो सुपर शोज होते हैं वहां से पुल आउट नहीं करते हुए नजर आते। तो ये कुछ अपडेट है रिडल के फैंस के लिए कि हाँ पे रिडल का जो वेट है शायद आपको रॉयल रंबल तक करना पड़ेगा क्योंकि WWE ने उन्हें प्रीमियम लाइव इवेंट्स के अलावा बाकी जो रेस्ट ऑफ द शोज होते हैं वहां से पुल आउट कर लिया है। जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है ब्लड लाइन के बारे में। अब ब्लड लाइन की बीट्रेल के बारे में तो हम लोग बात करते हैं कि भैया बीट्रे कब होने वाला है, कौन किसको ब्लड लाइन कैसे टूटने वाली है। तो रिसेंट टाइम में जो हमारे ECW के लेजेंड यानी कि टॉमी ड्रीमर है उन्होंने ये बात रिवील कर डाली है भाई उनके हिसाब से जो ब्लड लाइन को इंसान ब्रेक करेगा वो और कोई नहीं बल्कि ब्लड लाइन के मेंबर सोलो सिकोई होने वाले हैं। यहाँ पर टॉमी ड्रीमर ये कहते हैं देखो मेरे हिसाब से WWE क्या करना चाहिए, करंटली ब्लड लाइन की तो सबसे ज्यादा अलग इंसान है वो कौन है, वो सोलो है। सबसे ज्यादा यूथ है या फिर कह लो यंग इंसान है वो कौन है, वो सोलो ही है। तो ऐसा उनका मानना है कि भाई हाँ सोलो के अंदर वो सारी चीजें जो कि होनी चाहिए बंदे के अंदर कि अगर आपको ब्लड लाइन को ब्रेक करनी है उस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि वो एक्चुअल में छुपाने का ट्राई कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा ही कहते हैं कि सोलो सिकोई एक्चुअल में ब्रेक करता हुआ नजर आए ब्लड लाइन को और वो अपने आप को ब्लड लाइन से अलग करे और फाइनली चीजों को तोड़ता हुआ नजर आए। देखो देखा जाए सोलो का कैरेक्टर काफी डिफरेंट है जिमी जे ऊसोस और सैमी ज़ेन के मुकाबले। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है काफी अलग स्टड टाइप से बन के रहते हैं कि भैया देखो मैं सोलो सिकोई हूं, मैं डोमिनेशन वाला इंसान हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो ब्लड लाइन को ब्रेक करेंगे एक्चुअल में वो चीज स्ट्रॉन्ग दिखने वाली है। आई मैं सीरियसली बता रहा हूँ सोलो सिकोई को WWE बहुत बेहतरीन तरीके से बुक कर रही है। जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ सीधा ब्लड लाइन के अंदर आपको एंट्री मिली, सीधा आप टॉप के ऊपर पहुंच गए हो और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है वो भी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। और मुझे लग रहा है भाई सोलो सिकोई अगर ब्लड लाइन को ब्रेक करते हैं उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑलरेडी वो काफी पावरफुल भी दिखाया जाए, आखिर ब्लड लाइन के वो हमारे इन्फोर्सर है। तो क्यों ना अगर ब्लड लाइन के इन्फोर्सर ही ब्लड लाइन को ब्रेक कर दे, सुनने में हल्का सा वियर्ड लगेगा लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन काफी परफेक्ट बन सकती है और कहीं ना कहीं सोलो कुछ तो छुपा सकते हो सकता है भाई बाद में पता ये लगे कि द रॉक ने एंट्री करवाई है सोलो सिकोई की ब्लड लाइन के अंदर जानबूझ के, ताकि जब रॉक वापस आए तो वो हम ब्लड लाइन को तोड़ते हुए नजर आए। बाकी लेट्स सी एनुअल टाइम में क्या होता है। टॉमी ड्रीमर का तो यही मानना है कि भाई सोलो सिकोई एक तरह का ब्लड लाइन को पूरी ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। आपके हिसाब से भाई किसे होना चाहिए, सैमी ज़ेन या फिर सोलो सिकोई जिसे ब्लड लाइन को करना चाहिए ब्रेक? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर डालो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।